जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक जो आज हमने डिस्कस करना है वो है वेब सर्वर बेसिक्स। ठीक है, वेब सर्विस बेसिक्स से मुराद के जो भी चीज़ें आप थ्रू वेब या थ्रू इंटरनेट असेस कर रहे हैं ना, जिनको करने के लिए आपको वेब वेब की वर्ल्ड वाइड वेब की www की ज़रूरत होती है। ठीक है, या ऑनलाइन रिसोर्सेज को असेस करने के लिए। ठीक है, जो आप मीडियम यूज़ करते हैं ना, या इंफॉर्मेशन है जो आपको डिसेमिनेट की जाती है, राइट, उसके लिए कुछ सेंट्रलाइज सिस्टम होता है जहाँ से आपको सर्विंग की जाती है। इस सर्विंग के लिहाज से या इस इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन के लिहाज से ही इसको सर्वर बोला जाता है। जिस तरह से मास्टर कंप्यूटर बोलते हैं उर्फ़ आम के अंदर के मास्टर कंप्यूटर से मुराद के इफ़ वी टॉक अबाउट नेटवर्किंग, तो नेटवर्किंग वेब वेब जो है ये इंटरनेट एक नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स ही है ना। तो इसके अंदर बच्चे इस तरह से है कि एक मेन 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 होता है मास्टर, या जिसको आप सर्वर बोलते हैं, जो सारी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है, जिसने जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर की है उसको ठीक है, एज पर एसओपी उसको सर्व करना है इसने, या रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है, अगर सर्वर बंद है या सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो इसका मतलब जिस तरह से मोस्टली आप देखते हैं कि जी आप असेस करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, आपको कोई ना कोई कोड एरर आ जाता है वहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे जो सर्वर है वो प्रॉपरली या एफिशिएंटली जो है वो वर्क नहीं कर रहा। मोस्टली अगर मैं एक और एग्जांपल आपके सामने रखूं, जिस तरह से जब हमारा बोर्ड का रिजल्ट आता है बोर्ड का रिजल्ट आता है तो इसका मतलब वो उन्होंने अपने कंप्यूटर के अंदर वो फाइल जो है एक्जी फाइल वो रख दी हुई है। जिस बंदे ने जिस रोल नंबर का मालूम करना है वो रोल नंबर डाल के एक इंटरफेस बनाया होता है, यूज़र इंटरफेस बोलते हैं, जो हमें नज़र आता है, जो हम असेस करते हैं अपने एंड से। ठीक है, हम अपने एंड से उनका जो एक प्रॉपर यूआरएल है उसको एंटर करने के बाद उनकी साइट पे पहुंचते हैं। साइट पे पहुंचने के बाद एक इंटरफेस ओपन होता है जहां पे हम अपने पर्टिकुलर ऐड करने के बाद सबमिट कर देते हैं, और उसको प्रोसेस जो है करना है सर्वर ने करना, वो जो आपने एक पर्टिकुलर ऐड की है उसके रेलिवेंट जो भी इंफॉर्मेशन मौजूद है उसने यूज़र इंटरफेस को वो कर देनी है, डिस्प्ले कर देनी है या प्रोवाइड कर देनी है। तो जो आज हमने पढ़ना है वो वेब सर्विस सर्वर बेसिक्स पढ़ने हैं कि किन असूलों के ऊपर ये काम करता होता क्या है ये। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो देखें, एक सर्वर है एक क्लाइंट है। जिस तरह से अभी एक बच्चे ने यहाँ पे क्लास में क्वेश्चन किया कि सर ये जो मेरा पर्टिकुलर पोर्टल है वो ओपन नहीं हो रहा है, तो माइट बी पॉसिबल नंबर्स ऑफ रीजन हो सकती हैं। ठीक है, नंबर्स ऑफ रीजन सबसे पहले तो ये है कि नेट की कनेक्टिविटी का इशू, नेट नहीं चल रहा। इसके लिए इसको यूज़ करने के लिए अगर नेट नहीं चल रहा तो यहाँ से आप देखें, अंडरस्टूड बात है कि अगर आपके पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद नहीं है तो आप वेब बेस्ड सर्विस जो है, इंटरनेट या इंटरनेट मौजूद नहीं है तो आप वेब बेस्ड सर्विसेज जो है या वेब सर्वर जो है उसको असेस नहीं कर सकते। इसके लिए कोई ना कोई नेटवर्क होना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, वो इंटरनेट हो सकता है, वो इंट्रानेट हो सकता है, वो एक्स्ट्रानेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद दो तरह की चीज़ें होती हैं इसको मेंटेन, या इसको सॉरी मेंटेन कह रहा हूँ, इसको रन करने के लिए। एक तो हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो अब ये जैसे देखें कि जी वेब ब्राउज़र जो क्लाइंट है, ये जो हम जिसको गूगल क्रोम के ज़रिए से या मोज़िला फायरफॉक्स से या ये जो माइक्रोसॉफ्ट एज है, इसको यूज़ करते हुए ये सारे के सारे वेब ब्राउज़र्स हैं। ठीक है, इसको यूज करते हुए हम वेब सर्वर को असेस करते हैं। ठीक है, टू गेटिंग अ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। तो वेब ब्राउजर क्या है, भेजता है रिक्वेस्ट
किसको, एक पर्टिकुलर सर्वर को, ठीक है, जो आपने यूआरएल ऐड किया है या जो भी आप लिंक ओपन करते हैं तो वो उसको डायरेक्ट कर देता है उधर। अच्छा, तो उसके रिस्पॉन्स में अगर तो वेब सर्वर जो है उस रिक्वेस्ट को रिसीव करता है, प्रोसेस करता है, तो उसके बाद अगली चीज़ क्या होती है, उसको रिवर्ट करता है। रिवर्ट मतलब जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर की गई थी वो डिस्प्ले करता है या उसको एग्जीक्यूट कर लेता है। A web server is specialized software that respond to client that is web browser request। तो बात आ गई वही कि वेब ब्राउज़र को यूज़ करते हुए आपने जो भी रिक्वेस्ट पुट फॉरवर्ड करनी है उसको प्रोसेस करना है किसने, वेब सर्वर ने। Every website require a web server to process client request and serve up the pages। तो जो भी वेबसाइट है तो वेबसाइट के कंटेंट जो हैं, ठीक है, उसका जो पेज लेआउट है, उसके कंटेंट्स हैं, उसके कैटलॉग्स हैं, उन सब को सर्व करने के लिए, उन सब को डिस्प्ले करने के लिए ऑन क्लाइंट्स रिक्वेस्ट, तो वहाँ पे एक कंप्यूटर होना लाजमी है जिसको हम सर्वर बोलते हैं। ठीक है जी, दोबारा से इसको देखें, एवरी वेबसाइट रिक्वायर अ वेब सर्वर। तो अगर कोई इस तरह से कहे कि मतलब ये बचकाना या मतलब कह लें कि गलत बात होगी कि वेबसाइट है लेकिन उसका सर्वर कोई नहीं है। सर्वर होगा तो वेबसाइट रन होगी। टू प्रोसेस क्लाइंट रिक्वेस्ट एंड सर्व अप द पेजेस। सर्व अप द पेजेस आप जोन सा भी लाइक जिस तरह से आपका एकेडमिक सॉफ्टवेयर है उसमें हर एक पेज जो है वो बिल्ड किया गया है। पेज से मुराद आपके कोर्सेज बिल्ट अप किए गए हैं। तो आप एक खास कोर्स के लिए जाना चाहते हैं तो आप उस टैब को जो है प्रेस करेंगे तो आपको उसी के कंटेंट के ऊपर ले जाएगा वो। वेब सर्वर यूज टू सर्विस इंटरनेट, इंटरनेट एंड एक्स्ट्रानेट। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अगली चीज आती है सिस्टम आर्किटेक्चर्स। आर्किटेक्चर से बेटा अगर हम मतलब लें इसका, तो आर्किटेक्चर से मुराद होता है कि बनावट इसकी किस तरह से, ढांचा किस तरह से है इसका, या इसका फ्लो क्या है। राइट, अ वेब सर्वर इज अ पार्ट ऑफ मल्टी टायर, या टीयर भी कई लोग पढ़ते हैं इसको, एप्लीकेशन आल्सो कॉल्ड एन टीयर एप्लीकेशन। तो वेब सर्वर जो है ना, ये एक मल्टी टीयर एप्लीकेशन होती है। टीयर का मतलब होता है लेवल। ठीक है, जिस तरह से आप स्टैकिंग करते हैं किसी चीज की कि पहले नंबर पे ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, इसके बाद ये, मतलब जिस तरह स्टैक करते हैं ना, बुक्स के ऊपर बुक्स रखते हैं तो स्टैकिंग, वो टीयर्स होते हैं या लेवल्स बोलते हैं। तो ये एक मल्टी लेवल जो है, ये मल्टी टीयर्स टायर एप्लीकेशंस होती है जिसको एन टीयर एप्लीकेशन भी बोलते हैं। फंक्शनैलिटी इज डिवाइडेड इनटू सेपरेट टीयर्स ऑफ द ग्रुपिंग्स। तो जो फंक्शनैलिटी है, ये काम करने की जो इसकी सलाहियत है, उसको मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर या मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर जो है वो करना पड़ता है। उसको किया होता है, डिवाइड किया होता है सेपरेटली। ठीक है, उसकी सेगमेंटेशन की होती है। उसके बाद टीयर्स कैन बी सेम ऑन सेम कंप्यूटर और ऑन सेपरेट कंप्यूटर। ठीक है, तो अब देखें पेमेंट जिस तरह से एक समान डॉट पीके है, इसी तरह से आप देख लें द्रास डॉट पीके है। तो ठीक है, वो डिफरेंट सर्वर्स वहाँ पे काम कर रहे होते हैं कि एक पर्टिकुलर रिक्वेस्ट आएगी ना, तो उसको एक पर्टिकुलर, क्योंकि इनका जो है ना कह लें आप जो सर्वर बेस्ड कंटेंट होते हैं वो काफ़ी कह लें कि ज़्यादा स्पेसियस होते हैं, ज़्यादा मतलब मेमोरी लेते हैं, ज़्यादा डेटा रिक्वायर होता है उनको। तो अगर वो एक ही सिस्टम के ऊपर उसको डिपेंड कर दें या एक ही सिस्टम के ऊपर डाल दें, तो इसका मतलब है कि अगर एक ही सर्वर है तो जब भी उसकी मेंटेनेंस के लिए तो साइट डाउन जाएगी फिर। तो ये एक अच्छी बात नहीं होती है। तो फिर उसके जो फंक्शनैलिटी है उसको डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है जी। अच्छा, तो ये कहते हैं कि जी सेम ये टीयर्स जो हैं ये सेम कंप्यूटर, अगर एक छोटी वेबसाइट है तो इसका मतलब उसका डाटा वॉल्यूम कम होगा। ठीक है, इतनी हैवी नहीं, जिसको आप बोलते हैं हैवी, ये लाइट सी है जी। ठीक है, इसका मतलब कभी क्रैश नहीं हुई या इस तरह से जो भी वेबसाइट है। तो अगर तो एक न्यूली इस्टेब्लिश्ड है या एक छोटी सी वेबसाइट है, ठीक है, जो मतलब इतना हैवी कंटेंट टेक नहीं कर रही है, तो उसके लिए बच्चे फिर क्या होता है
कि जो ये जो टीयर्स है ना, एक आप क्योंकि अब डेटा थोड़ा है तो आप ये टीयर्स जो है एक सिंगल कंप्यूटर के अंदर ही एस्टेब्लिश कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर तो ज़्यादा है तो फिर आप सेपरेट कंप्यूटर्स को या सेपरेट जो होंगे आपके क्या लें सिस्टम यूनिट्स, उनको जो है इन्वॉल्व करेंगे इसके अंदर फॉर द सेक ऑफ सेगमेंटिंग और सेपरेटिंग द टीयर्स। ठीक है, तो वेब एप्लीकेशंस आर ऑफन थ्री टीयर्ड। तो तीन इसके मतलब लेवल्स होते हैं, तीन हिस्सों में इसको तकसीम किया जाता है। एक सबसे पहले इंफॉर्मेशन टीयर, आल्सो कॉल्ड डाटा टीयर, जिसमें आपने सारा कुछ फीड कर दिया हुआ है, सेव करके रखा हुआ है पहले से। ठीक है, उसके बाद आती है मिडल मिडल टीयर, जो मीडियम है दरमियान में। ठीक है, उसके बाद क्लाइंट टीयर होती है, यूजर इंटरफेस टीयर, ये जो एंड यूजर है, ये जिसने वो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की थी। ठीक है, ये तीन टीयर्स होते हैं, ये तीन इसमें कह लें कि स्टेजेस हैं। अच्छा, क्लाइंट ईयर कॉमन वेब सिस्टम आर्किटेक्चर, जो ये जो आम मतलब वेब सिस्टम होता है ना, उसमें तीन टीयर जो हैं ये मतलब ये वाली होती हैं। देखें, सबसे पहले होती है क्लाइंट ईयर या वेब ब्राउजर, जो आप जहाँ पे आपने यूआरएल लिखा है। एप्लीकेशन यूजर इंटरफेस, यूजर इंटरफेस जो यूजर जो है, जो उसको सामने ये जो दिख रहा है उसको। The client interacts with the middle tiers to make request and retrieve data from the information tier. तो information tier मतलब वो जो पहली मतलब हमने तीन तीन पढ़ी है ना, तो वो डेटाबेस से इंफॉर्मेशन जो है या इंफॉर्मेशन गेट करने के लिए वेब ब्राउजर या क्लाइंट जो है सहारा लेता है एप्लीकेशन या मिडल टीयर का। तो एप्लीकेशन टीयर के अंदर कौन सी चीज आती है? कंट्रोल द इंटरेक्शन बिटवीन द एप्लीकेशन क्लाइंट्स एंड वेब सर्वर। तो ये एक मीडियोकर का काम करता है, या मिडल टीयर जो होती है ये एक मीडियोकर या मीडियम होता है। इन्फोर्सेस बिजनेस रूल्स, इम्प्लीमेंट प्रेजेंटेशन लॉजिक्स, और वेब सर्वर टिपिकली सपोर्ट्स दिस टीयर। तो ये टीयर मौजूद होती है जिसके अंदर प्रॉपर आप कह लें आपकी मौजूद होती है रूल्स एंड रेगुलेशंस, कि ये वाला पेज ये वाली असेस देनी है या नहीं देनी। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेयर अगर तो जो असेस ग्रांटेड हो जाती है, तो असेस जो है ग्रांट कर दी जाती है, तो फिर प्रोसीड हो जाता है डेटाबेस के पास। मेंटेन डाटा फॉर द एप्लीकेशन, तो मेंटेन मतलब स्टोरेज वगैरह जो भी। ठीक है, डाटा टिपिकली स्टोर्स इन द रिलेशनल डेटाबेस मैग्नेट सिस्टम, जिसको RDBMS भी बोलते हैं। ठीक है जी, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद जो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, जिसको HTTP भी बोलते हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर एग्जांपल गेट अ वेब पेज, पोस्ट दिस डेटा टू द सर्वर। तो क्लाइंट जो है वो पहले रिक्वेस्ट भेजेगा वेब सर्वर को, वेब सर्वर जो है या जो मिडिल टीयर है उसको अलाउ करेगा कहाँ पे, रिसोर्सेज डेटाबेस एप्लीकेशन के थ्रू वेब सर्वर को। ठीक है, बेसिक फंक्शंस ऑफ वेब सर्वर इज टू एक्ट एज HTTP hypertext transfer protocol सर्वर। वेब सर्वर कम्युनिकेट विद क्लाइंट यूजिंग अ रिस्पांस रिक्वेस्ट प्रोटोकॉल, जिसको बोलते हैं HTTP। HTTP बेटा एक रिस्पांस रिक्वेस्ट प्रोटोकॉल है, जिसके थ्रू से जो है रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की जाती है। क्लाइंट सर्वर मॉडल एंड HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और क्लाइंट सर्वर मॉडल, ये दोनों का कंपैरिजन। क्या चीज़ें हैं ये? रिक्वेस्ट इज जनरेटेड बाय क्लाइंट्स, जब भी कोई बंदा है या कोई भी यूज़र है, वो एक रिक्वेस्ट, क्लाइंट बोलते हैं यूज़र को। ठीक है, एक रिक्वेस्ट जनरेट करता है बाय ब्राउज़र। मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन खोलनी जो है वेबसाइट को एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले यहाँ से उसको उसकी वेबसाइट को उसका एड्रेस लिखूंगा, जिसको जिस तरह से आप अक्सर नोट करेंगे, जब भी आप लिखते हैं ना, आप लिखते हैं google.com.pk, तो HTTP जो है वो खुद ब खुद ही ऐड हो जाता है। तो ये काम जो है ना इसको कहने के रीएडजस्ट करने का या रीशेप करने का, वो आपका ब्राउजर खुद कर लेता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है जी, मोस्ट कॉमन रिक्वेस्ट एंड गेट एंड पोस्ट। उसके बाद रिक्वेस्ट रीच द अप्रोप्रिएट वेब सर्वर।
अगर आप एग्जाम ब्रांच को जाना चाहते हैं तो एग्जाम के लिए एक हैवी मतलब वहाँ पे डेटाबेस है। इसी तरह से एकेडमिक्स की तरफ जाना चाहते हैं तो वहाँ पे इसी तरह से आप फाइनेंशियल जो मॉड्यूल है उसकी तरफ जाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसके टाइम टेबल के लिए जाना चाह रहे हैं, स्कॉलरशिप्स के लिए मुख्तलिफ लिंक्स होते हैं ना इसके। तो वो जहाँ जहाँ पे भी जिस सर्वर में उसका रेलिवेंट डेटा पड़ा हुआ है तो वो उस तरफ आपको डायरेक्ट कर देता है। इस तरह से रिक्वेस्ट इज प्रोसेस्ड बाय द वेब सर्वर। तो ये जो है रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया जाता है बाय यूजिंग बाय हेल्प ऑफ वेब सर्वर। अ रिस्पांस इज फॉर्मुलेटेड बाय द वेब सर्वर एंड सेंड बैक टू द क्लाइंट। तो जो भी रिक्वेस्ट आई होती है उसको रिस्पांस करके रेलिवेंट जो इंफॉर्मेशन है वेब सर्वर जो है वो सेंड बैक कर देता है किसको, क्लाइंट्स को, ठीक है। वेब पेज कंटेंट, अगर मतलब आपने एडमिशन के टैब को क्लिक किया था तो वहाँ पे जितने भी ऑफर्स, एज इन केस ऑफ वी टेकन एग्जांपल्स ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे देखें अगर आप एडमिशन के बारे में जाना चाह रहे थे या जानना चाह रहे थे, इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे थे, तो वो आपको एडमिशन वाले पेज को जो है प्रोसेस करने के बाद डिस्प्ले कर देगा। HTTP is de facto standard for the transferring World Wide Web, usually to port 80. HTTP messages, request and response between clients and servers are human readable. Human readable से मुराद कि जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है, जो आपको नजर आ रहा है। अब ये कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर ने इसको बाइनरी पैटर्न के अंदर जो है वो उसको प्रोसेस किया, क्योंकि कंप्यूटर जो है ये इंग्लिश नहीं जानता। कंप्यूटर ने अपनी लैंग्वेज जो बाइनरी बाइनरी लैंग्वेज होती है ना, 1 और 0 की टाइप में, उसको, अच्छा उसके बाद यहाँ पे जो है ना ट्रांसफॉर्मेशनल या लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज को कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड सिस्टम्स या सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो रीडेबल, मोस्टली जब हम विंडोज़ 98 विंडोज़ एक्सपी वगैरह यूज़ करते होते थे तो वहाँ पे कह लें कि इंफ्रास्ट्रक्चर या इतना कह लें ज़्यादा मेमोरी वाला, ठीक है, या इतना सिक्योर किस्म का कह लें आप, ठीक है, तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सिक्योर किस्म का नहीं होता था और मोस्टली जो है विंडो क्रैश कर जाती थी। और आप जैसे मतलब या जिस एज में हम होते थे, ठीक है, तो हम क्या करते हम समझते यार विंडो करप्ट हो गई है, दोबारा से कर लो। तो बताने का ये मकसद है, जब भी आप उसको विंडो स्टार्टअप होती थी तो वहाँ पे सामने ग्रीन सॉरी ब्लू कलर की स्क्रीन और ऊपर 0000 कोडिंग आ जाती होती थी। तो वो होती है बेटा कंप्यूटर लैंग्वेज, या जिसको मशीन लैंग्वेज बोलते हैं, जिसके अंदर ये सॉफ्टवेयर वगैरह बिल्डअप किए जाते हैं, ठीक है। तो डी फैक्टो से मुराद यहाँ पे होती है HTTP इज डी फैक्टो स्टैंडर्ड। डी फैक्टो मतलब जो नजर आ रहा है इन रियल, ठीक है, वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। फॉर ट्रांसफरिंग वर्ल्ड वाइड वेब डॉक्यूमेंट्स यूजुअली टू पोर्ट 80, पोर्ट्स मतलब ये जो पीछे कनेक्शंस होते हैं। HTTP मैसेजेस रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस बिटवीन क्लाइंट्स एंड सर्वर्स आर ह्यूमन रीडेबल। तो बेटे रीडेबल की समझ लग गई आपको। अच्छा उसके बाद HTTP रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट्स, रिक्वेस्ट गेट रिसोर्स, टाइप ऑफ ब्राउजर, नेम ऑफ होस्ट, ठीक है। रिक्वेस्ट में रिक्वेस्ट के अंदर गेट रिसोर्सेज मतलब आप कोई इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, ठीक है, आप कौन सा ब्राउजर यूज कर रहे हैं, ठीक है, और आप किस होस्ट के थ्रू जो है या किस होस्ट के जरिए से जो है ये रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं। फर्स्ट लाइन इज रिक्वेस्ट लाइन, सबसे पहले जो है पहली टीयर ये पहला काम जो है उसको बोलते हैं रिक्वेस्ट लाइन। कंटेन द नेचर ऑफ रिक्वेस्ट, फॉर एग्जांपल गेट, GET जो है गेट अ फाइल फ्रॉम द सर्वर, आपने फाइल डाउनलोड करनी है। पोस्ट डेटा टू दी सर्वर, आपने सर्वर के ऊपर, जिस तरह से अगर आप ये मल्टीमीडिया ये सोशल मीडिया वगैरह के फॉरम्स की बात करें तो आप वहां से चीज़ें डाउनलोड भी कर सकते हैं, अपलोड भी कर सकते हैं। पोस्ट डेटा टू दी सर्वर, तो ये जो भी देख लें आप मेमोरीज आपको शो होती हैं कि 10 साल पहले आज के दिन ये हुआ था, तो सर्वर के अंदर स्टोर्ड है ना वो इंफॉर्मेशन। तो आपको सिर्फ एक एक्सटेंशन या वो सर्वर जो है उसके अंदर एक छोटा सा सॉफ्ट थोड़ी सी चेंज या उसको इस तरह से जो है सेटअप करने की जरूरत है कि जब दोबारा से सेम डे के ऊपर आप उसको करते हैं, व्यू करते हैं, तो आपको पिछले पास्ट ईयर्स के अंदर जो भी आज के दिन इंसिडेंट था वो आपको डिस्प्ले करे, ठीक है। तो ये एक वैल्यू एडेड सर्विस होती है।
पुट स्टोर सम रिसोर्सेज, आप जो है स्टोर भी कर सकते हैं उसको। अच्छा जी, इसके बाद देखें जी, रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है, एग्जांपल देख लें बॉडी, ठीक है। उसके बाद फॉर्म मेथड पोस्ट, तो ये एक स्ट्रिंग है जिसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूशन स्ट्रिंग। HTML कोड फॉर फॉर्म इंडिकेट अ पोस्ट रिक्वेस्ट, तो ये देखें पोस्ट लिखा हुआ है, तो आप जो है कुछ पोस्ट करना चाह रहे हैं, कुछ शेयर करना चाह रहे हैं सर्वर के ऊपर। इंडिकेट अ पोस्ट रिक्वेस्ट डेटा इन फॉर्म इन इज पोस्टेड टू द सर्वर, ठीक है। नीचे ये देखें ये वाला, यहाँ पे सबमिटेड आ रहा है, ठीक है। सबमिट फॉर्म बॉडी, ये देखें इसको बोलते हैं जो GW बेसिक्स, अगर किसी ने कंप्यूटर पढ़ा हो तो वो इसके बारे में जानता होगा कि GW बेसिक्स क्या होती है, ठीक है जी। उसके बाद ये देखें आगे गेट, वहाँ पे पोस्ट था, यहाँ पे गेट आ गया। इंडिकेट्स गेट रिक्वेस्ट कि मुझे ये चीज़ चाहिए डिस्प्ले करो, ठीक है। वहाँ पे पोस्ट था कि मैं ये चीज़ भेज रहा हूँ, इसको पोस्ट कर दो। इसी तरह से रिस्पांस फ्रॉम वेब सर्वर रिस्पांस 200 इज 200 स्टेटस कोड ऑल वेल टाइप ऑफ सर्वर, तो ये कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बताई गई है जिसके अंदर टाइम वगैरह, डेट वगैरह, दिन, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें हैं ये सारा सारा। अच्छा, HTTP रिस्पांस स्टेटस कोड, तो इसके बारे में हम